हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी आपके सामने एक बेहतरीन सा प्यारा सा खानदानी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आप देखने से आप ये अंदाजा लगाओगे कि ये क्वेश्चन वाकई में कितना दम है। और मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन जब गौर फरमाइएगा, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये कहने का मतलब क्या हुआ? पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, फिर समझाऊंगा कि क्या कहने का मतलब है। उम्मीद है दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा, क्लियर है। मानिए कि एक सर्कल है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अज्यूम कर लीजिए कि एक सर्कल है। अब यहां पे क्या कर रहा है कि रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर है और वो रेडियस सेंटर पे एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है? 120 डिग्री कर रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर पे जो हो कर रहा है रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? तो मेरे को मालूम क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा। ये मान लो OACB है, तो मालूम करना है कि एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेडियस 120 एंगल सेंटर पर जो बना रहा है, इससे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। जरा गौर फरमाइएगा, ये फिगर जो इतना रीजन जो देख पा रहे हो, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हुआ। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर जो कि सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रहा है और उससे जो मेरे को सेगमेंट बन रहा है दैट इज कॉल्ड यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो सेगमेंट हमारा ये है, देख पा रहे हैं, आर्क ACB से जो बन रहा है यानी माइनर सेगमेंट इज द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल यहां पे फिलहाल। तो मेरे को इसका एरिया निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइएगा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मालूम करना है तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं। यही तो करते हैं ना, सेक्टर के एरिया से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OACB। क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, यही तो फॉर्मूला है। और एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वही हम लोग पुट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है पाई का वैल्यू 3.14। आप बचपन से जानते आ रहे हो पाई का वैल्यू 3.14 के अलावा 22/7 भी होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वही अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहां पे पाई कितना लिखेंगे, 3.14 इंटू r स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 12 इंटू 12, थीटा कितना 120 बाई 360। क्लियर है बातें? अब जरा गौर फरमाइए, 12 36 3 मरतबा कट जाएगा, 3 चौका 48, क्या आया 3.14 इंटू 12 चौका 48, इतना आपका क्या आया CM स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 है यहाँ पे, पहले लिखते हैं 3.14, ये 3.14 है, इसको 48 से मल्टीप्लाई करना, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 3 11, 1 हासिल 1, 8 3 24, 1 25, 4 चौका 16 6 और 4 1 4 1 5 और 4 3 12, 2 7 10 15। मतलब आया क्या 150.72 CM स्क्वायर। ये मेरे को आया किसका एरिया, OACB, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब क्या मालूम करना है, इसका एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए मैंने अभी कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो अब किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो याद करिए यहां पे ट्रायंगल हमारा क्या है OAB। हम लोग बचपन में पढ़े थे
कि अगर सेक्टर के अंदर कोई ट्रायंगल अगर बन रहा हो तो आप समझ लो कि वहां पर ट्रायंगल का एरिया हमारा होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद करिए मैंने कहा था। तो आप जरा नीचे दिख रहा है, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। तो 1/2 आर स्क्वायर कितना हुआ 12 स्क्वायर, तो 12 × 12 और साइन थीटा मतलब क्या हुआ साइन 120 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, साइन आप 60 का वैल्यू तो जानते हो √3/2 होता है, लेकिन आप जब बड़े क्लास यानी क्लास 11th में जाओगे तो एक बात याद रखिएगा, अगर हमसे यहां पूछ रहा है साइन 120 तो साइन 120 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन पाई -60। पाई का मतलब याद रखिएगा, पाई रेडियन में 180 होता है, पाई जो होता है रेडियन में 180 होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा याद रखिएगा साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हुआ साइन थीटा, तो साइन 60 और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं √3/2। साइन 120 को लिख सकते हैं √3/2। अब कहोगे सर ये कैसे आया, तो ये हम लोग क्वाड्रेंट भी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे साइन 120 जो देख पा रहे हो इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या √3/2। मतलब देखिए 2 × 6 12, तो क्या आया 6 × 12 × √3/2। क्लियर है, 6 × 12 इसका वैल्यू क्या हुआ √3/2। फिर 2 × 6 12 कितना आया 36 × √3 का वैल्यू कितना दे रहा है देखिए 1.73। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरे को क्या आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को 1.73 से यहां से लिख देता हूं, इसको 36 से मल्टीप्लाई करना है। 36 18 8 हासिल 1 17 6 102 103 3 3 9 7 3 51 8 9 3 12 1 1 2 5 6 यानी 62.28 62.28 cm²। यहां पर आया किसका एरिया ट्रायंगल का एरिया। हमें तो मालूम करना है सेगमेंट का एरिया, तो यहां पर लिखेंगे क्या एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट मालूम करना है, तो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो सेक्टर का एरिया मेरे को क्या है आप खुद देख सकते हो 150.72 माइनस हो जाएगा मेरे को क्या 62.28। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरे को एरिया आ जाएगा। घटाओ 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8 और 14 में 6 गया 8। यानी कि आंसर जो आया मेरे को क्या 88.44 cm²। और यहां पे ये हमारा आंसर होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर फरमाएंगे। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 50 meter by means of a 5 meter long rope. Okay, find the area of that part of the field in which the horse can graze, and second one is the increase in the grazing of the rope where 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें बहुत सारा घास है ग्रास है, और उसके कॉर्नर पे एक पेग के द्वारा, पेग मतलब खूंटा, तो कॉर्नर पे एक खूंटा डाला गया है और स्क्वायर फील्ड का साइड है 15 मीटर और साथ ही घोड़े का जो रस्सी है उसको 5 मीटर से बांधा गया है। खूंटा है, खूंटा पे रस्सी बांधा और उसका गर्दन तक कितना है 5 मीटर। तो आप जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर किसी स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे कोई घोड़ा बंधा हुआ है, उसका रस्सी 5 मीटर है, तो 5 मीटर तक ही ना वो अपना ऐसे मूव करेगा, 5 मीटर तक ही ना, तो वो 5 मीटर तक जो मूव करेगा उसी कॉर्नर में ही मूव करेगा। लेकिन पड़ोसी के खेत में थोड़े जा रहा है, पड़ोसी खेत में तो नहीं जाएगा ना। तो जरा सोचिए जब पड़ोसी खेत में नहीं जाएगा तो एक तरह से क्या बनाएगा सेक्टर। हाँ, अगर पड़ोसी के खेत में चला जाता है तो वहां पे कंप्लीट सर्कल बनाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जरा गौर फरमाइएगा, ये स्क्वायर फील्ड है, ये मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है जिसमें इसका साइड का रहा 15 मीटर, ठीक है,
अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि किसी कॉर्नर पे एक पेग है, खूंटा है, और इस खूंटा से एक रस्सी जिसका घोड़ा बंधा हुआ है, रस्सी जिसका कितना मीटर का रहा है 5 मीटर, और इस तरीके से है। तो आप जरा सोचिए यहां पे अगर घोड़ा है, मान लीजिए घोड़ा है सपोज, तो ये घोड़ा ऐसा ही इतना ही एरिया ना कवर करेगा, इतना ही ग्रास ना ग्रेज करेगा, चढ़ेगा। तो एक तरह से ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया ना। तो हमें फाइंड करना है कि अगर उस स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे अगर कोई घोड़ा बंधा हुआ है जिसका रस्सी का लंबाई जो है 5 मीटर है, तो आपको पता लगाना है वो घोड़ा कितना, द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना घास वो चढ़ सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो देखिए क्या, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। आप खुद सोचो कि यहां पे क्या बनेगा, ये तो 90 है तो एक तरह सेक्टर बन गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई आपका 3.14, आर स्क्वायर मीन्स क्या 5 × 5, क्योंकि रस्सी हो जाएगा ना 15 मीटर 5 मीटर, ये तो 15 मीटर जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, स्क्वायर फील्ड का डायमेंशन है। तो 3.14 × 5 × 5 पाई आर स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 90/360, तो 90 चौका 360, क्लियर है। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, इतना 50 25 यानी 1.57 × 25/2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते कितना 175, 25 सत्ते कितना होता है देख लेते हैं। 1.57 को 25 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 7 × 35 5, 15 × 5 75 और 3 78, 7 दूना 14, 15 30 1 31, 5 8 6 12, 7 1 8 1 9 और 3 39.25, 39 पॉइंट कितना हो गया 25/2 मीटर स्क्वायर। और फिर इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाई में 2 है, तो 2 इकाई 2 19, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना 4, मान लीजिए इतना मीटर स्क्वायर। एक ये आंसर हमारा हो गया फर्स्ट का। क्या कर रहा था, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स का लंबा रस्सी का लंबाई 5 मीटर, तो उतना ही तो एरिया कवर करेगा, एरिया ग्रेज करेगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है सेकंड में, सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अगर मान लीजिए घोड़ा का रोप का लेंथ 5 मीटर के बदले में अगर उसको 10 मीटर कर दिया जाए तो वह कितना एरिया ज्यादा ग्रेज करेगा। मतलब नहीं समझे ना, पहले 5 मीटर रस्सी था तो कितना एरिया ग्रेज किया, इतना। अब कह रहा है कि 5 के बदले में अगर मान लो 10 हो जाता है तो सपोज इतना एरिया कवर करेगा, मतलब इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या, एरिया ग्रेज्ड by horse when the length of rope is कितना 10 मीटर। तो क्या आएगा देखिए, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 10 पाई आर स्क्वायर थीटा कितना, सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो 90 ही तो बनेगा। अब बाई 360, तो 90 चौका, क्लियर है। 4 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो क्या आएगा 25 × 3.14। तो 25 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3.14 को 25 से, तो 5 चौका 20, 5 2 7, 5 3 15, 4 दूना 8, 1 3 दूना 62। आप अपना खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। 78.50 क्या आया 78.50 मीटर स्क्वायर। कब, जब उसका रस्सी 10 मीटर होगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंक्रीज एरिया, तो यहां पर लिखें क्या, इंक्रीज एरिया इक्वल क्या करेंगे, कितना ज्यादा एरिया कवर ग्रेज किया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 78.50 माइनस
19.62। अब इसको घटा देंगे तो वही मेरे को जो आंसर आएगा दिख रहा है यहाँ। चलिए तो घटाते हैं 78.50 से 19.62। 10 में से 2 गया 8, 14 में 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और बच गया ये क्या 6 में से गया 5, यानी 58.88 मीटर स्क्वायर इतना एरिया वो ज़्यादा ग्रेज करेगा। कब? जब 5 मीटर के बदले में 10 मीटर ज़्यादा रस्सी हो। अब मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये 15 मीटर का क्या काम है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी इसमें इतना क्वेश्चन पर जो मैंने आपको पढ़ा देखा, इसमें फिलहाल अभी इसका कुछ काम नहीं आया। बातें समझ में आई? हाँ, अगर ऐसा कहता कि मान लो कि अगर 10 मीटर लंबा रस्सी है तो जितना एरिया उसने चढ़ेगा ग्रेज करेगा, उसके बाद वो स्क्वायर फील्ड में कितना ग्रास बच जाएगा जो ग्रेज करना हो बाद में करेगा। तो उस केस में क्या करते, इस पूरे स्क्वायर फील्ड के एरिया से 10 मीटर रस्सी वाला जो सेक्टर का एरिया आता उसको क्या करते, माइनस करते, तब वहां पे 50 का काम आता। फिलहाल यहां पे तो वैसा हमको कुछ काम आया नहीं, क्योंकि 5 के बदले 10 कर दिया तो बोला गया कितना ज्यादा, तो माइनस कर दिया। हाँ, ये बॉस बोलता कि कितना बच गया तो फिर 15 फिर स्क्वायर के एरिया से माइनस करते। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 12.2 का। तो ऐसा ही हम आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।